सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर आएगा। तो आज आज फिर आपको ये ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा और इस पर ट्रेड लेके भी लाइव दिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। आपने एक मैं सब एसिड को रिमूव कर देता हूँ दोबारा से। 90% सही। अच्छा, आपने सबसे पहले सिंपल सब चार्ट खोल लेने हैं जिस पे आप ट्रेड करते हो या आपने ट्रेड करनी है। जिसने लास्ट वीडियो देखा था उसको ये जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे हम गोन बॉक्स ड्रॉ करते थे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी सेम उसी का मतलब वही चीज़ है, लेकिन इस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो बहुत सिंपल था, उसको ड्रॉ करके उस पर ट्रेड लेना आसान था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, लेकिन हो जाएगा। अब जैसे कि ये मार्केट आपने देखी यहाँ नीचे से अप गया, सही है। तो यहाँ पे इससे नीचे यहाँ अभी तक गया नहीं है और इससे ऊपर अभी तक मार्केट गया नहीं है। तो मैं इस पेंसिल टूल पे क्लिक करूँगा और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करके, और आपने अब इसको ड्रॉ कैसे करना है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप टॉप पर्सन लेते हो, टॉप का अगर आप बॉडी लेते हो ना, कॉमन पॉइंट रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो नीचे आप जब आओगे तो आपने नीचे में भी दोनों का कॉमन पॉइंट लेना है। जैसे कि इसकी नीचे ग्रीन विक भी है, मैं ये भी ले सकता था लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि नीचे में मैंने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लिया तो ऊपर में भी मैंने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लिया। अच्छा, अब हमने इस पे ट्रेड कब करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, ये सिंपल प्राइस एक्शन बेस पे ये वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ब्रेक किया था तो उसके बाद देखो उस लेवल तक गया। अब एक चीज़ आपको समझाता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट गिर रहा था, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से जब ब्रेक किया उसके बाद डाउन आ रहा है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो और डाउन जाएगा, उस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब जितने, अब जैसे कि ये 0.786 लेवल है। 786 को ब्रेक करके डाउन आएगा तो 0.618 तक आने का चांसेस होगा। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ और थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये आपको ये लेवल नज़र आ रहा होगा साइड पे 0.786। अब यहाँ पे 0.786 को ब्रेक किया तो आया किसके पास, 0.618। 0.618 ये देखो। अच्छा, 0.618 को ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा 0.5। और आपने ट्रेड कब लेनी है इस पे। अच्छा, यहाँ पे अगर ट्रेड मिलती है मैं आपको लेके भी दिखाऊंगा। ये अगर मेरा रेड कैंडल इसी तरह क्लोज होगा तो नेक्स्ट अप ट्रेड लूंगा, अपवर्ड के लिए। मुझे लगता है एक कैंडल ग्रीन होना चाहिए। बहुत बड़ा कैंडल बना रहा है। तो इतने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इसने जो है ना एक कैंडल में ही तीन, मतलब टोटल दो बॉडी को तो इसने एक कैंडल में ले लिया। एक ट्रेड लिया अपवर्ड के लिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस ट्रेड की लॉजिक बताता हूँ आपको। सिंपल, मैंने क्या देखा इसमें कि यहाँ पे हमारे 0.786 लेवल को यहाँ पे इसने ब्रेक किया था। यहाँ पे इसको ब्रेक करके एक कैंडल ग्रीन हुआ, दूसरा कैंडल जब ग्रीन हुआ तो थर्ड कैंडल रेड बना। ऊपर में ये लेवल है, इसको टच करके नहीं आया। ऊपर हमारा लेवल है मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ड्रॉ करना, वो एक लेवल था जहाँ तक मार्केट गया ही नहीं है। ये देखो, यहाँ से रिवर्स हो गया, तो वहाँ तक एक दफ़ा मार्केट को टच करके आना चाहिए। उस बेस पे मैंने यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड लिया। विन होगी है, लेकिन मैंने एक ट्रेड और ले लिया यहाँ पे। चलो
यहाँ पे वन स्टेप मल्टिंगर यूज़ करने लगा था क्योंकि ये एक एरर के साथ विन हो जाना था, लेकिन वो मेरी फर्स्ट ट्रेड ही विन हो गई है क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये देखो ये कैंडल जा रहा है। अच्छा लॉस हो गया, सॉरी। होना इसने फर्स्ट कैंडल पे ही था, लेकिन यहाँ पे कोई, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी था, यहाँ से आप जाने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन एक एरर के चलते तो लॉस हो गया। तो ये सेकंड कैंडल अब ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे दो ट्रेड लेनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी तो वहाँ भी प्लेसिंग हुई, रिटर्न भी नहीं हुई, मतलब लॉस हो गई थी। इसके पीछे आई थिंक ये तो ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन होगा, और ग्रीन हो गया सही। मेरा लॉस हुआ है, लेकिन ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ है, एनालाइज सही हुआ है। अच्छा यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगर के साथ एक ट्रेड विन है। हम जहाँ यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रीन, एंट्री थोड़ी सी गलत हुई थी, यहाँ पे ग्रीन होना था, वहाँ अब जाना था यहाँ तक। अभी भी ग्रीन हो सकता है क्योंकि इस लेवल को अचीव करने इसने जाना है। आज का मार्केट थोड़ा सा ऐसे उल्टा रिएक्ट कर रहा है। मैं आपको भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपने ड्रॉ करना सीखना है सबसे पहले, और उस लेवल्स पे ट्रेड करना सीखना है। अब यहाँ यहाँ पे ये बिल्कुल बॉटम था और यहाँ पे टॉप था। अब यहाँ से आपने पेंसिल टूल पे क्लिक क्लिक करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है, और टॉप से बॉटम तक आपने ड्रॉ कर देना है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने अब पॉइंट जो बोला है कि नीचे से जब कॉमन पॉइंट लोगे तो ऊपर से भी सेम कॉमन पॉइंट ही लोगे, और थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको। और यहाँ पे अब क्या देख रहे हो? अच्छा यहाँ पे जिस तरह मतलब आपने हिस्ट्री देखनी है, जिस तरह एक्ट कर रहा होगा उस लिहाज से आपने जो है ना साथ चलना है। यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग, नीचे ऊपर क्लोजिंग, नीचे ऊपर क्लोजिंग, ऊपर क्लोजिंग। देखो ये ग्रीन ऊपर क्लोज हुआ था, फिर रेड बना हुआ है, नीचे क्लोजिंग, ऊपर ऊपर क्लोजिंग, नीचे। अच्छा ये उल्टा मार्केट चल रहा है, मतलब अभी ये कैंडल ग्रीन हो सकता है, ये जो प्रेजेंट कैंडल बन रहा है ना, ये भी ग्रीन हो सकता है। अगर ये ग्रीन इस लाइन के नीचे क्लोज अगर होगा तो मैं अप ट्रेड लूँगा, और अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो मैं फिर डाउन साइड के लिए जाऊँगा। इसके पीछे लॉजिक भी आपको समझाऊँगा, क्योंकि पीछे जिस तरह रिएक्ट कर रहा है तो उस हिसाब से अब ये ग्रीन होगा। ये एक अप साइड के लिए ट्रेड लिया यहाँ पे मैंने। क्यों लिया? ये देखो यहाँ पे बीच में गैप भी है, और ऊपर अभी ये ऊपर यहाँ तक गया, लेकिन उस लेवल मतलब उसके ऊपर भी एक लेवल था, उसको टच करके नहीं आया। उस बेस पे अप साइड के लिए जा सकता है। आपको अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको अपनी ट्रेड के ऊपर जो है भरोसा होना चाहिए। मतलब आप अब एक दफ़ा एनालाइज करके आपने ट्रेड लिया, उसके बाद बार बार उसको एनालाइज ना करो, छोड़ दो। अगर लॉस होता है तो आप फिर उसके बाद देखो कि हाँ यहाँ पे मेरी क्या मतलब गलती थी, तो किस वजह से लॉस हुआ है। फिर उस गलती के ऊपर आप ध्यान दो, और फिर उस हिसाब से ट्रेड लो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह ट्रेड लो, और प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। अच्छा ये देखो अब इसको ब्रेक करके ऊपर गया, अब यहाँ से ये डाउन भी आ सकता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा है, ये देखो ये डाउन आ रहा था, इस रेड कैंडल ने, एक मिनट, इस रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है लेवल्स के, तो अगला अप गया हुआ है। मतलब जो नॉर्मल मार्केट होती है, नॉर्मल उस हिसाब से बताता हूँ क्या होता है। जब नॉर्मल मार्केट रहती है तो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल हुआ है, ये अगर ब्रेक करता है ना तो उसके बाद रेड कैंडल होता है। लेकिन यहाँ पे ये अब आज ब्रोकर चला रहा है, ओटीसी मार्केट है, तो उसके बाद देखो जब ब्रेक किया है, इसके बाद नॉर्मल मार्केट के हिसाब से डाउन जाना चाहिए था, लेकिन अब गया हुआ है। अच्छा ये अब अप गया, अप साइड पे ब्रेक किया है, सही है। अब नॉर्मल मार्केट के हिसाब से अब ब्रेक करेगा तो अब जाएगा, लेकिन ये डाउन गया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो सेम वही कंडीशन हुई है, मैं यही सोच रहा था। ये देखो
यहाँ पे अप साइड के लिए ब्रेक किया। मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बोला है कि ये डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे मैंने हिस्ट्री जो देखी है उसमें जो जिस तरह एक्ट कर रहा है ना ये लेवल, मैंने उस हिसाब से आपको बताया कि अगर अब देखो ये नीचे क्लोजिंग हुई थी सही है, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने का वो था कि बन सकता था, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, मैंने उस टाइम अप साइड के लिए एक ट्रेड लिया। अब अप में ब्रेक किया तो ये नेक्स्ट कैंडल डाउन, अब ये नीचे डाउन में ब्रेक किया, अब ये ग्रीन भी हो सकता है। इसी तरह मार्केट चलते इसी तरह, अब जिस तरह मार्केट चल रहा है आपने उसके साथ उसी तरह चलना है। ये नहीं कि अब आप क्योंकि मार्केट को आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो मार्केट के मतलब आप पहले मार्केट को समझो, जिस तरह मार्केट चल रहा है आप उसके साथ ट्रेड करो। मतलब आपको उससे हट के ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अब डाउन जा रहा है तो आप आपकी ट्रेड ले रहे हो, इस तरह फ़ायदा नहीं है। आप पहले प्रॉपर मार्केट देखो, एनालाइज करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रेड लेनी है, बेशक नहीं मिलती तो छोड़ दो। अच्छा, ड्रॉ करना मैं आपको सिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये टॉप पर्सन और ये बॉटम हो गया। अब इधर से मैंने पेंसिल टूल पे क्लिक किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक किया। अब मैं देखो मैं ड्रॉ क्या कर रहा हूँ। एक इसका ये 0 से 1 तक सही है, ये 1 पॉइंट, ये साइड पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, इस 1 से लेके 0 तक। अब मैंने ऊपर से देखो क्या लिया, ऊपर से मैंने ग्रीन कैंडल की विक ली है, और नीचे देखो, नीचे मैंने ग्रीन कैंडल की विक ली है। और अब आपने क्या देखना है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि अब लेवल एक्ट किस तरह का रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये रेड हुआ, उस 0.786 लेवल के ऊपर क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल अप गया हुआ है। नेक्स्ट अप गया, उसके बाद फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, ये रेड ब्रेक करके नीचे आया, फिर उसके बाद एक और रेड हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखो 0.168 को इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट अप ब्रेक किया तो अप साइड के लिए चला गया। अब देखो लेवल एक्ट किस तरह का रहे हैं, ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी फिर, तो ये लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे अब देखो इसको ब्रेक किया तो अब जाएगा। अब यहाँ पे एक अगर ये ग्रीन कैंडल इस लाइन को ब्रेक करता है तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा, और अगर उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। और ये रेड कैंडल होगा तो अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा, ये रेड होगा तो अप, हाँ ये रेड होगा तो अप, रेड नहीं होगा तो ये रेड होना चाहिए, अगर ग्रीन होगा तो नहीं। बस सही, ग्रीन हो गया, यहाँ पे नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पे अब मैंने क्या बोला है और किस हिसाब से ट्रेड लिया, यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ। अब मैंने बोला है कि यहाँ पे अगर रेड होगा तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा, इसका मतलब कि रेड होगा तो जाऊँगा। अब ये ग्रीन हुआ तो मैं अप साइड के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि इधर ये देखो जिस तरह ये विक छोड़ के आया, इस तरह इधर एक और रेड कैंडल बना सकता है। रूल के हिसाब से ये वाला कैंडल ग्रीन होना था, जो इसका लास्ट कैंडल था ना, ये जो अभी प्रेजेंट कैंडल बन रहा है इसके पीछे डोजी कैंडल, ये ग्रीन होना था। तो अगर ये रेड होता तो मैं तब नेक्स्ट कैंडल के लिए ग्रीन जाता। जब क्लोजिंग आपके हिसाब से नहीं देता तो आप वहाँ पे ट्रेड ना लो, वहाँ पे वेट करो, जब आपको ट्रेड मिले तो आप वहाँ पे ट्रेड लो। ज़रूरी नहीं हर जगह आप ट्रेड करो। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ है नहीं इतना। अब ये मार्केट इस लेवल से भी नीचे चला गया, तो यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पे कहाँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ होगा तो उसके बीच में मार्केट ही नहीं है, उससे नीचे जा रहा है। देखो जब जब इस लाइन को ब्रेक कर रहा है तब तब ऑपोजिट कैंडल दे रहा है। इस ग्रीन कैंडल ने अप ब्रेक किया, डाउन आया हुआ है। इस रेड कैंडल ने डाउन ब्रेक किया, अप गया हुआ है। इस रेड कैंडल ने डाउन ब्रेक किया तब अप गया हुआ है। अभी वो ये ग्रीन कैंडल ने अप में ब्रेक किया तो अभी ये रेड हो सकता है। देखो मार्केट बस मार्केट का बिहेवियर समझने की कोशिश करो, मार्केट करना क्या चाह रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ टॉप से बॉटम आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आप खुद, क्योंकि अब आप डिपेंडेंट होके ट्रेड करोगे तो आप फिर डिपेंडेंट ही रह जाओगे। आप इंडिपेंडेंट होके ट्रेड करो ताकि आप प्रॉफिटेबल बनो, खुद के दम पे बनो। क्योंकि अगर मैं आपको जितनी नॉलेज देना मेरा काम है, मतलब मैं आपको पूरी परफेक्ट नॉलेज दूंगा, लेकिन अब अगर आप प्रॉफिटेबल हो ना, तो उसके पीछे आप खुद हो। उसके पीछे मैं नहीं हूँ कि मैंने नॉलेज दिया तो आप प्रॉफिटेबल बने हो, नहीं। इसके पीछे आपका अपना कंट्रोल है कि आपने खुद मेहनत की, सही है, आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया सबसे। अब मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हो। तो सबके पीछे जो है ना आपका कंट्रोल है, साइकोलॉजी है। अब आप एक ट्रेड लेते हो, सही है, तो आपका दिल करता है कि यार मैं इधर दो तीन और ले लूँ, लेकिन आप फिर भी कंट्रोल करते हो। आप एक ट्रेड लेते हो, अगर वो लॉस होता है, दो ट्रेड लेते हो, मनी मैनेजमेंट के साथ चलते हो, तो फिर ये, अब देखो, अब मेरी वजह से तो नहीं हो आप अपनी वजह से प्रॉफिटेबल हो। तो हर कोई अपनी वजह से प्रॉफिटेबल होता है। अब मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो बिकॉज ऑफ मी, कि मैं अपनी वजह से प्रॉफिटेबल हूँ। तो आप भी अगर प्रॉफिटेबल होगे तो बिकॉज ऑफ यू। देखते हैं, अभी मार्केट आपको इतनी तो आई थिंक समझ आ गई होगी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कैसे करना है। अगर आपने ऊपर से बॉडी ली है, रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन लिया, नीचे आके आपने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ही लेना है और टॉप से बॉटम तक ड्रॉ करना है। और जब 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 इसको, अब नॉर्मल मार्केट के हिसाब से आपने, अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं, आप, मैंने लास्ट वीडियो में गोन बॉक्स पे बनाई थी, तो उस पर मैंने आपको बताया था कि 0.382, 0.5 और 0.618 के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। अच्छा, इस पे भी सेम वही चीज़ है, आपने 0.618, 0.5 और 0.382 पे ही ट्रेड लेनी है। इसके पीछे क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि 0.786 और जो 0.236 है, तो इस पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी कि जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे तो फिर आप इस पे भी ले सकते हो। लेकिन जब आप अभी, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो ले लें, लेकिन जो बिगनर हैं तो वो इन तीन लेवल्स पे लें। तो इन तीन लेवल पे आपको एक्यूरेसी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और, कि जब लाइव मार्केट रहेगी ना, आपने टॉप से बॉटम ड्रॉ कर दिया, अच्छा लाइव मार्केट के हिसाब से क्या होगा, जब जब किसी भी लेवल को ब्रेक करेगा, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, अब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इस ब्लू लाइन को, इसको मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ, इस ब्लू लाइन को ब्रेक किया था तो नेक्स्ट ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेड बनाया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन ब्रेक किया तो ग्रीन हुआ। अब लाइव मार्केट होती है, अब ये तो ओटीसी में आपको दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में ये सही एक्ट करता है, मतलब कि जब ब्रेक करता है तो सेम डायरेक्शन, और जब नीचे क्लोजिंग, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तो अगला डाउन, इस तरह करके। अब इधर ये मार्केट मतलब उसका ऑपोजिट कर दो, कि जैसे वो मार्केट सही चलता है ना सीधा, तो ये उसी का उल्ट चलता है। जैसे कि अब ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो आप, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो डाउन, मतलब इस तरह करके चलता है। ये देखो, गैप अप ओपनिंग, आप गैप अप और गैप डाउन से थोड़ा देख के, क्योंकि गैप अप गैप डाउन से बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। अब ये देखो, ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से अब नॉर्मल मार्केट के हिसाब से अब जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल मार्केट के हिसाब से जाता, यहाँ पे मैं आपकी ट्रेड ले लेता, लेकिन यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, ये यहाँ पे कहीं कभी कभी सीधा कर देता है कि, मतलब इसके बाद अब बना देता है, कभी कभी इस तरह करता है कि वो रिवर्सल नहीं देता, सेम डायरेक्शन के लिए चला जाता है ऊपर क्लोजिंग दे के। अच्छा, यहाँ पे अगर रेड होगा तो मैं नेक्स्ट अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा, लॉजिक भी बताऊंगा आपको। ये मेरी आज की कुछ ट्रेड थी, तो $8,000 कुछ का प्रॉफिट था एक अप साइड के लिए, सिंगल ट्रेड ली है अप साइड के लिए।
और अगर ये लॉस होगी तो नेक्स्ट दो ट्रेड लूँगा। इस तरह आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, मतलब कि आप आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे। आप पहले से मतलब कैलकुलेटिंग रिस्क जिसको कहते हैं ना, कैलकुलेट करके रिस्क को, और फिर उसके बाद मतलब आपको पता हो कि आपका लॉस होता है तो आपने कितनी ट्रेड लेनी है, और आपका प्रॉफिट होगा तो आपने वहाँ पे क्या करना है, रुक जाना है। सही। मैं आपके सामने लाइव ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, और इस तरह मतलब इस तरह कुछ भी नहीं है। अब लाइव ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट होगा लॉस होगा जो भी लाइव आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला, यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगर लेना था। अगर ये नीचे आती है इस लाइन के नीचे, तो मैं यहाँ पे दो ट्रेड अप साइड के लिए लेने वाला हूँ। बस सही। यहाँ पे क्या हुआ था देखो, मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी इस कैंडल पे, ये जो लास्ट कैंडल पे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी इस ब्लू लाइन के ऊपर एक कैंडल ने। सही है। उसके बाद ये कैंडल अप जाना चाहिए था, ये कैंडल अप नहीं गया, रेड बन गया। उसके बाद ये वाला कैंडल अप जाना चाहिए था। सही है। इस कैंडल पे मैंने ली थी, एक एरर दिया, दो दिए। यही ओटीसी की जो है ना, मतलब क्या होती है, बदतमीज़ करती है। ओटीसी मार्केट पे इसी वजह से ना ट्रेड लेने से डर भी लगता है। तो एक ट्रेड लॉस है हमारी यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेड लॉस होने का रीज़न क्या है, ये देखो यहाँ पे। अब आप अगर खुद ही दिमाग से सोचो, ये देखो, ये एक लेवल था, वी को पूरा किया था, यहाँ से भी अब जाना चाहिए था, लेकिन देखो उसके बाद एक डोजी बनाया, फिर एक रेड बना रहा है। मतलब यहाँ पे एरर दे रहा है। सिंपल मार्केट देखो, सिंपल मार्केट क्या होती है, यहाँ पे अप क्लोजिंग दी है तो नेक्स्ट अप जाना चाहिए, लेकिन वो डाउन ले आया। अच्छा, एक एरर देता है, उसके बाद आप जाओगे तो वहाँ पे विन हो जाती है, लेकिन मैंने इसी वजह से यहाँ पे मैंने देखा ना कि एक एरर दिया, तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड ले लिया, और लास्ट सेकंड तक भी हमारे जो है ना फेवर में थी। बिल्कुल आखिरी सेकंड में आके डाउन आके बन गया। उसके बाद एक और मैंने ये अप साइड के लिए ली थी, तो फिर ये डाउन आ गया। अब ये इसको ब्रेक किया यहाँ से। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे डाउन जाएगा, अब देखना लास्ट सेकंड में मुझे लगता है कि अप साइड की ये ग्रीन कैंडल देखो। यही तो, अब यही साइकोलॉजी समझने हैं बस। मार्केट का बिहेवियर समझना है, उस हिसाब से ट्रेड लेनी है। अब देखो ये नीचे ब्रेक किया, ग्रीन हुआ, नीचे क्लोजिंग दिया, फिर ग्रीन हुआ, नीचे क्लोजिंग दिया, फिर ग्रीन हुआ, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, फिर डाउन आ रहा है। देखो कितना लॉस है, एक दो तीन चार ट्रेड। इसको मैं रिकवर कर लूँगा। तो मैं 900 मैं इधर ट्रेड लेने वाला हूँ $2500 की। अगर ये कैंडल भी ग्रीन होगा तो नेक्स्ट रेड कैंडल के लिए जाऊंगा। अगर ये रेड होगा तो, इसके लाइन के ऊपर होगा तो फिर रेड के लिए जाऊंगा। ओ यार, गलत ट्रेड लग गई है। शिट। ये लास्ट सेकंड में देखो, इसके ऊपर ही था, इस लाइन के लास्ट सेकंड में नीचे क्लोजिंग दिखा दिया। अब ये अब भी जा सकता है, यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो डाउन जाऊंगा, उसके ऊपर ही था। लास्ट सेकंड में जो है ना इसने, अब देखो लास्ट सेकंड, फुल आखिरी लास्ट सेकंड में इसने नीचे क्लोजिंग दिया। फिर भी देखते हैं, मुझे नहीं लगता ये विन होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, मैं जिस ट्रेड पे श्योर होता हूँ ना कि यार ये मैंने ट्रेड लिया है, इसके पीछे ये रीज़न है, तो ये ट्रेड विन होगी ही होगी, तो वो फिर हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, जो इसने किया है ना, ये लास्ट सेकंड में मुझे लगता है लॉस कराएगा। क्यों? क्योंकि उसने नीचे क्लोजिंग दिखा दी है। हो जाता है तो अच्छी बात है। सही। सही। सही होगा हमारा। अब मनी मैनेजमेंट देखो,
हमारी $900 की 1 2 3 4 ट्रेड लॉस थी, तो आई थिंक बनता था 900 मतलब तकरीबन 9, 14 और सही $2500 तक लॉस बनता था। तो मैंने फिर 2500 का ही रिस्क लिया, मतलब मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, अपनी इनिशियल अमाउंट पे आ जाऊँगा, $900। अब यहाँ से रिस्क लूँगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब इतना बंदा अब ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा। अपने ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करनी, कुछ अच्छी ट्रेड जहाँ पे आपको मिल रही है आपने वहाँ पे ट्रेड लेना है। नीचे क्लोजिंग, ऊपर ऊपर क्लोजिंग, नीचे, सही। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या साइकोलॉजी लगाई है, ज़रा कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे इस जगह पे मैंने क्या सोचा होगा। देखो, ये एक हमारा स्पोर्ट लेवल था, सही। इसके ऊपर इधर मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया नीचे की साइड। अब रेड कैंडल ने ब्रेक किया तो मतलब नेक्स्ट कैंडल रेड होना था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना दिया। तो ये ग्रीन क्यों बनाया भाई, ये ग्रीन की जगह रेड होना चाहिए था। तो ये नेक्स्ट कैंडल रेड हो रहा है। लेकिन ओटीसी मार्केट पे आपको मैं कहता हूँ बिल्कुल भी जो है ना यकीन नहीं करना। क्यों? आप करो लाइव ट्रेड, लाइव मार्केट में जब हो तब ट्रेड करो। अगर ओटीसी करते भी हो, उस रिस्की बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट लास्ट सेकंड में जो है ना आपका लॉस कराता है जानबूझ के, मतलब फुल लास्ट सेकंड में आके डोजी बना देगा या फिर इस तरह का कुछ कैंडल बनाएगा कि आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन आप प्रॉपर एनालाइज करो, प्रॉपर मार्केट को समझो, हो जाएगा। ये देखो इसने फिर वही किया, रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, फिर अब इस तरह आप अगर ओटीसी को समझते हो ना, उल्टी थिंकिंग, मतलब जो लाइव मार्केट में होता है ना, अगर आपको लाइव मार्केट एनालाइज करना आता है तो आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट सोचो कि जैसे लाइव मार्केट में होता है तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा। जैसे अब ये देखो, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी तो लाइव मार्केट के हिसाब से आप जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल एरर देता है इस लाइव ओटीसी मार्केट में। तो उस एरर से बचने के लिए हम वन स्टेप मार्टिंगर यूज़ करते हैं। आप एक्यूरेसी जज मत करो, आप मेरा मनी मैनेजमेंट देखो और आप ये चेक करो कि यार बंदा सिखा क्या चीज़ रहा है। और कहीं पे ऐसी नॉलेज कोई दे रहा है तो फिर आप मुझे आके बताओ कि यार ये बंदा भी अच्छी नॉलेज दे रहा है। सीखो, जहाँ से भी अच्छी नॉलेज मिलती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप कोर्स परचेज मत करो, कोर्स में पैसे ज़ाया मत करो। क्योंकि मेरा इंटेंस यही रहेगा कि मैं जो है आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊं, आप अपने दम पे ट्रेड कर सको। उसके लिए क्या, सिंपल आप मेरी वीडियोस देखो और उसके बाद उसके ऊपर मैं ये भी नहीं कहता कि आप डायरेक्ट आप जाके लाइव पे ट्रेड करो, आप करो, लेकिन आप पहले उसको डेमो में ट्राई करो। और डेमो में आपको एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है तो उसके बाद आप लाइव में ट्राई करो। और अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा फिर। अभी ये तो हमारा गॉन बॉक्स भी हो गया और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी हो गया। अब ट्रेंड लाइन पे एक वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, कहाँ से आप किस पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी के लिए यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, आपको ड्रॉ करना सिखाया, उसके ऊपर ट्रेड लाइव लेके दिखाई। आई थिंक मैंने खुद भी अच्छा प्रॉफिट किया इस पे। आई थिंक नहीं, मतलब मैंने प्रॉफिट किया इस पे और लाइव ट्रेड भी लेके दिखाई है। तो आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेमो ट्राई करो सबसे पहले इसको, सही है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार बंदा सही सिखा के गया, तो फिर आप उसको लाइव में ट्राई करो और फिर लाइव में अपना रिज़ल्ट बनाओ और अकाउंट को ग्रो करो, हो जाएगा। नहीं है मुश्किल, अगर साथ मेरे रहोगे तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो फिर उसके ऊपर अच्छा कमेंट भी कर देना जिसको
जो जो डाउट क्लियर नहीं हुआ, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, या फिर क्या आपके डाउट्स हैं कोर्टेक्स को लेके, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। तो मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, और जिस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए होगी मैं आपको उस चीज़ की वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो चलते हैं फिर, आज का वीडियो एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।